अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पर रोज़ की तरह मैंने सुबह के नाश्ते से ही आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दो ना तो फिर कुछ ना कुछ बन ही जाता है और पोस्ट भी कर देते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं शेयर करने के लिए। तो इस वजह से जो है ना आजकल के व्लॉग मैं अपने सुबह से शुरू कर देती हूँ। और वैसे इससे पहले वाला रूटीन भी मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। बस मैं जो है ना नमाज़ पढ़ के जल्दी से ना वापस से ब्लैंकेट में घुस जाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती उस टाइम पर कुछ भी रिकॉर्ड करने का। तो और मैं कुछ काम भी ज़्यादा नहीं करती अर्ली मॉर्निंग में, बस नमाज़ पढ़ती हूँ और वापस से अपने ब्लैंकेट में आ जाती हूँ। खैर आज के नाश्ते में मैंने बनाए थे एग रोल और साथ में बनाई थी चाय, क्योंकि चाय तो आजकल कंपलसरी है। सर्दियों में तो बस चाय ना हो तो नाश्ते का मन ही नहीं करता, और बहुत ज़रूरी है भाई सर्दियों में चाय पीना, तो पिया करो। खैर यहाँ पर जो है मैं अपने लिए भी चाय निकाल रही थी, और लास्ट वाला जो था ये मैंने अपने लिए बनाया था एग रोल। तो मैंने टोटल 3 बनाए थे। मैंने कहा खाए जाएंगे, थोड़ा बहुत मिशी भी खा लेती है, कभी कभार उसका मूड होता है ना तो फिर खा लेती है, वरना तो बस ऐसी ही है वो। खाने के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा वो सुस्त है ना, मैं कहती हूँ। बच्चे होते हैं, मैंने देखा है बच्चों को माशाल्लाह से ऐसे अच्छे से शौक से खाते हैं चीज़ें, लेकिन उसकी आदत ही पता नहीं कैसी है, अच्छे से खाना ही नहीं खाती वो प्रॉपर पेट भर करना। और ख़ैर यहाँ पर मैंने अपने लिए लास्ट वाला बनाया। मैंने कहा आपको दिखा दूँ मैंने किस तरह से बनाया और क्या क्या चीज़ें डाली हैं। मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड करती हूँ, लेकिन मेरे पास में आज ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने कहा ऑनियन से ही काम चला लेते हैं। खैर उसके बाद मुझे यहाँ पर मैंने लंच वगैरह बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि नाश्ते के बाद नाश्ता कर लिया था हमने। उसके बाद में थोड़ा बहुत मैंने कुछ काम किया घर का, और बस मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। आज मेरा ध्यान ही नहीं था मैं ब्लॉग बना रही हूँ, पता नहीं माइंड कहाँ था मेरा। तो बस फिर मैंने सोचा चलो किचन से ही शुरू कर देते हैं दोबारा से। तो अब मैं यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी क्या कर रही हूँ, बस बना ही रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें कुकर में ऐड कर दी हैं। और आज मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त, क्योंकि ना मेरा बड़ा मन कर रहा था काफ़ी दिन से चबनी वाला गोश्त खाने का। मुझे बड़ा पसंद है चबनी वाला गोश्त, तो आज मैंने मंगवा लिया था। तो मैंने कहा बना लेते हैं ये, और सारे स्पाइसेस वगैरह डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, सब चीज़ें डाल कर ना एक साथ, और ऑयल डाल करके कुकर में 7 से 8 सीटी लगा लेनी है स्लो फ्लेम पर, और हो जाएगा कुक इंशाल्लाह। नहीं होता तो चेक कर लेंगे। तो बस अभी यहाँ पर मैंने जो है गैस चला दिया था, और अब मैं देख रही थी, मैंने कहा छोटे मोटे काम और भी होते हैं तो वो भी फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना एक इस टाइप का मेरे पास में कंटेनर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसमें स्पाइसेस रख देती हूँ फिल करके। बहुत टाइम से ना 3-4 दिन से ये मेरे पास इसी तरह से पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इसको फिल करके रख देती हूँ सारी चीज़ें। इसमें मैं हल्दी वगैरह, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें रखूँगी, और तो कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। और धनिया पाउडर कुछ ज़्यादा था मेरे पास में, तो मैंने सोचा इसके 2 जो सेक्शन है ना ये, तो दोनों में ही धनिया पाउडर कर देती हूँ। मैंने कहा खाली रखना भी बेकार ही है इसको। अच्छा ये सारे स्पाइसेस जो है ना ये घर के पिसे हुए हैं। मुझे ना बाहर के मसाले नहीं अच्छे लग रहे होते, पता नहीं क्यों। शायद शॉप पर अच्छे भी मिलते हो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन बस मेरी आदत नहीं है शॉप वाले यूज़ करने की। तो साबुत मसाले लेकर के ना सारे वो घर में पीसना, उनको सुखा करके, तो इस तरह के मैं यूज़ करती होती हूँ। और कभी कभार इमरजेंसी में शॉप के भी यूज़ कर लेती हूँ, मतलब कभी किया होगा मैंने, लेकिन मुझे ज़्यादातर ना घर के ही मसाले अच्छे लगते हैं। तो ये भी घर के ही पिसे हुए थे। और जी उसके बाद में यहाँ पर हमने चेक किया अपना जो रखा हुआ था गोश्त पकने के लिए, तो ये अभी नहीं हुआ था, प्रॉपर कुक नहीं हुआ था, क्योंकि चबनी वाला गोश्त है ना थोड़ा देर लगती है गलने में। तो मैंने फिर से रख दिया था इसको। मैंने कहा 2-3 प्रेशर और दे देते हैं। और अभी पानी भी हो रहा था इसमें। मैंने कहा अच्छी तरह जब तक भुन नहीं जाता ना मैं इसको नहीं हटाने वाली गैस से। तो खैर मैंने सोचा, वैसे भी मुझे पता था 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये पक जाएगा। तो मैंने कहा फटाफट से जो है धनिया चॉप कर लेते हैं, क्योंकि धनिया पत्ती से मैं इसको गार्निश करूँगी। साथ में पिसा हुआ गर्म मसाला वगैरह डाल देंगे लास्ट में, और धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे, तो बढ़िया सा पक के रेडी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जब मैंने खोला तो ये पक चुका था, और अब मैंने डाल दिया धनिया पत्ती, और एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और ये पक करके हो चुका है रेडी। अच्छा जी आज जो है ना फ्राइडे था, तो मैंने सोचा जल्दी से नमाज भी पढ़ लेते हैं इससे पहले कि लेट हो जाए, क्योंकि अगर वक्त से नमाज पढ़ो ना तो फिर इंसान कुरान पाक की तिलावत भी जो है सुकून से कर लेता है। तो बस इसी वजह से मैं बैठ गई थी यहाँ पर, और नमाज भी हमारी हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुकी थी। अभी जो है मैं तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी, और कुछ मेरा टाइम होता है मिशी के साथ जा नमाज पर बैठने का, क्योंकि मैं उसको दुआ करना सिखा रही होती हूँ। तो वो मेरे पास बैठी हुई थी इस टाइम पर, दुआ मांग रही थी। तो ये वाली चीज़ ना बच्चों को सिखानी चाहिए ज़रूर। तो मैं तो उसको हमेशा ही नमाज के बाद अपने साथ ज़रूर बिठाती हूँ, और वैसे भी नमाज़ पढ़ते में भी वो मेरे आसपास ही घूम रही होती है। तो खैर उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है फाइनल लुक भुने गोश्त की, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना था ये। उसके बाद में नमाज वगैरह कुरान पाक सब कुछ पढ़ चुकी थी मैं, फारिग हो चुकी थी सारी चीज़ों से। तो मैंने सोचा फटाफट से रोटी बना लेते हैं, और मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल कर दी थी। मैंने कहा आप आ जाए खाना खा लें। वैसे तो खाना जो है ना नमाज़ पढ़ने से पहले ही रेडी हो चुका था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनको टाइम है अभी आने में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी बाद में, और फिर खाना खा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बस रोटियाँ ही बन रही थी, आप देख सकते हैं। अच्छा मेरे किसी व्लॉग पे ना एक लड़की का कमेंट आया था कि आप जो ये रोटियां सेकती हैं फिर उसको तवे पे इतनी तेज़ क्यों पटकती होती हैं बाद में, कि रिस्पेक्ट नहीं करती हैं आप रोटी की, ये वो।
तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो मैंने सोचा अभी आपको बता दूं, मैं रोटी ही बना रही थी और मेरी ना आदत है कि अब मैंने देखा है बहुत सारी औरतों की होती है, बहुत सारी लड़कियों की होती है ये वाली आदत ना, कि रोटी सेकने के बाद में ना उसको तवे पे मारते हैं। तो इसका रिस्पेक्ट से कोई लेना देना, रिस्पेक्ट से कोई भी ताल्लुक नहीं है इसका, इस चीज़ का। मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों करती हूँ। तो इस पर जो है ना सूखा आटा लगा होता है, तो अगर हम इस तरीके से तवे पे थोड़ा तेज़ से मारते हैं ना रोटी को, तो वो सूखा आटा जो है ना वो निकल जाता है साथ, मतलब रोटी के साथ नहीं फिर चिपका रहता। तो इस वजह से जो है हम ऐसा करते हैं, बाकी इसका रिस्पेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे लगता है वो ना बड़ी कच्ची होंगी, अभी खाना वाना नहीं पकाती होंगी, इसलिए वो ऐसी बात कर रही हैं, वरना कुकिंग करने वाली लड़कियां तो इस चीज़ को जानती हैं। इतना तो सबको ही पता होता है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर कोई कर रहा होता है। तो खैर मुझे याद आया, मैंने कहा बता देती हूँ मैं, फिर से कमेंट ना आ जाए, क्योंकि मैं अक्सर जब भी रोटी बनाती हूँ तो ये मेरी हैबिट है। तो मैंने कहा फिर दोबारा वो कॉमेंट करके पूछें तो इससे अच्छा मैं बता दूँ। खैर उसके बाद में यहाँ पर मैं बुर्का पहन के हो गई थी रेडी, क्योंकि आज मुझे जाना था मार्केट, जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बताया था। कल हम जा नहीं पाए थे क्योंकि मार्केट ही बंद थी, और आज मैं हो गई थी रेडी। मैंने कहा चलो आज चलते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिशी के कपड़े, क्योंकि उसके पास ना विंटर्स के कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, जो हैं वो छोटे हो चुके हैं। मुझसे ना एक गलती हो गई थी लास्ट टाइम, क्या हुआ ना, जब मैं विंटर्स की शॉपिंग कर रही थी इसी वाले ईयर में, मतलब अभी कुछ 1-2 महीना पहले, तो मैंने जो उसके कपड़े लिए थे ना वो साइज़ मतलब थोड़ा छोटा ही था। मतलब ऐसा लग रहा था उसको परफेक्ट आएगा, और परफेक्ट आ भी गया था, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो ना उसको, या तो मैं उसको इनर वगैरह पहनाती हूँ अंदर, तो इस वजह से छोटे हो गए हैं। तो अभी ना मिशी को वो छोटे हो गए हैं, तो इस वजह से जो है ना मुझे फिर से शॉपिंग करनी पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे जो है ना कंफर्टेबल होने चाहिए, और सर्दियों में तो वैसे भी सर्दियों से बचा के रखना है बच्चों को, भाई बहुत ज़्यादा सर्दी है और बीमार भी बहुत पड़ते हैं बच्चे इस मौसम में। तो मैंने कहा चलो उसे दिला देते हैं पहले कपड़े। और यहाँ पर उसको टॉयज़ दिख गए थे और उसकी यही ज़िद थी, मम्मा मुझे ये बस चाहिए, मम्मा मुझे एक कार चाहिए। उसका सारा फोकस कपड़ों पे से हट गया था और बस इन्हीं चीज़ों पे था। अच्छा पता नहीं ये मेरे साथ होता है या पता नहीं सबके साथ होता है, मैं जब लोकल मार्केट आती हूँ ना तो मेरा ऐसा दिमाग सड़ जाता है यहाँ आकर, मुझे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा होता है, लिटरली कुछ भी नहीं पसंद आता। इतने बेकार बेकार डिज़ाइन रखे होते हैं इन लोगों ने, बड़े अजीब से। ये कुछ ग्रीन वाला मुझे ठीक भी लग रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी डिज़ाइन देख करके मुझे फिर भी बेहतर लग रहा था। मैंने कहा चलो इनके सामने तो ठीक है, लेकिन फिर उसके प्राइस इतने हाई बताए ना, मैंने कहा इतने बेकार ड्रेस के इतने ज़्यादा पैसे तो मैं नहीं देने वाली। तो फिर हम यहाँ से आ गए थे, और यहाँ पर ये दूसरी शॉप पर मैं आई थी कुछ अपनी चीज़ें लेने के लिए, और फिर मिशी के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, तो मैं चॉकलेट वगैरह लेने के लिए आ गई थी। मैंने कहा सब चीज़ें उसको दिला दूँ जब मैं बाहर आई हूँ तो। और बेचारी के सिर्फ मैं एक ही जोड़ी कपड़े ले पाई हूँ, जबकि मुझे 4 से 5 जोड़ी कपड़े उसके लेने थे। अच्छा जब परसों उसकी नानी आई थी ना, तो वो उसको कपड़ों के लिए पैसे दे गई थी कि तुम ना इसके कपड़े खुद ही दिला देना। तो एक तो मुझे लाने थे उनके मम्मी की तरफ से जो कपड़े लेने थे वो वाले, तो वो तो मैं उसको दिला लाई थी, और वो फिर अच्छे भी मिल गए थे। बाकी मुझे जो चाहिए था ना, मुझे घर में पहनाने के लिए चाहिए थे नॉर्मल से कपड़े, लेकिन हैवी वाले थोड़े से, तो उस टाइप का मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, और बहुत हल्के हल्के मटेरियल में कपड़े मिल रहे थे। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो हम नहीं लेते। खैर यहाँ पर जो है मिशी ये लेकर के आई थी ट्रैक्टर मैं उसको बोल रही थी कार ले लो, कुछ और ले लो, लेकिन बच्चों की भी ज़िदें हैं, उसको बस ये ट्रैक्टर चाहिए था। मैंने कहा चलो तुम लड़कों वाले ना शौक पूरे करो अपने, तो वो इसी के साथ खेल रही थी। और उसके बाद में जी मैं लेकर के आई थी अपने लिए एक टूथब्रश, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से पिछली बार अभी 2-3 दिन पहले ना 2-3 टूथब्रश मंगा लिए। इतने हार्ड टूथब्रश होते हैं वो, उसके ब्रिसल्स इतने हार्ड हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये खुद ढूंढ करके लेकर आई थी एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाला, और ये काफ़ी अच्छा था, साथ में इसके टंग क्लीनर वगैरह भी था, तो मैं ये लेकर के आई थी। और आज ना बहुत रैंडम सी शॉपिंग की मैंने, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो ली हैं, छोटी मोटी चीज़ें भी हैं, बहुत ज़रूरत की चीज़ें भी हैं, और साथ में एक ये ब्रश मेरे पास नहीं था तो मेरे सामान में, पर पता नहीं मिल ही नहीं रहा है मुझे। और इसके साथ में स्पैचुला वाला जो पूरा सेट आता है ना, मेरे पास पूरा सेट था शादी के सामान में, लेकिन मिला ही नहीं है, पता नहीं बॉक्स में किधर पड़ा होगा। मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करेगा, मुझे ब्रश ही तो चाहिए, मैंने कहा ले लेती हूँ मार्केट से। अच्छा मिशी के कपड़े लेने के लिए कल फिर से शायद मुझे जाना पड़े, कल या परसों में इंशाल्लाह मैं फिर जाऊंगी। दूसरी जगह जाना है मुझे कहीं, तो वहाँ से मैं उसके कपड़े लेकर के आऊँगी। रेगुलर पहनाने वाले जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के, आज मार्केट में बिल्कुल भी नहीं अच्छे थे। फैंसी कपड़े फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और फैंसी कपड़े कौन घर में पहनाता है, वैसे भी डेली यूज़ में तो नहीं ले सकते ना। खैर यहाँ पर जो है मैं ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना लेकर के आई हूँ, बहुत काम की चीज़ है। अगर फॉर्मूला काम किया ना तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। एक मैं हेयर केयर रेमेडी बनाने की सोच रही हूँ, तो यहाँ पर जो है ये बादाम शीरी लेकर आई थी मैं हमदर्द वालों का, साथ में मेथी दाना था, साथ में रोज़मेरी था और ड्राई था वो, और उसके अलावा जो है एक मैं ये लेकर के आई थी कैस्टर ऑयल। और ये वाला मैंने नोटिस नहीं किया, ये कोई प्लेन बॉटल में था, पता नहीं ये कौन सी कंपनी का तो नहीं है, ये लोकल ऐसे खुला हुआ जो बिकता है ना शायद वही है। खैर हमें ब्रांड से मतलब नहीं है, बस ओरिजिनल हो और अच्छा हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिशी के ये वाले कपड़े मैं लेकर के आई। अच्छा वीडियो में इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये वाले कपड़े वाकई बहुत प्यारे थे। इसका जो है ना डार्क ब्राउन कलर था, और इसका जो स्टफ था ना वो आई थिंक उसको कोटराइज कुछ इस तरह का कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद
नहीं है, मतलब नाम यही है या कुछ और है, लेकिन ये काफ़ी हैवी भी था, कपड़ा जो है अच्छा था ये, और इसका कलर भी बहुत प्यारा था। इसमें तो बहुत अजीब सा दिख रहा है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत कलर था, शाइनिंग वाला ना, और डार्क ब्राउन कलर था ये, बहुत प्यारा लग रहा था, कॉपर टाइप का, आई थिंक कॉपर या डार्क ब्राउन इस टाइप का कलर है। एक्चुअली जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये डार्क ब्राउन है या कॉपर कलर है, क्योंकि अभी तो मैंने रख दिया है। उसके बाद में जी ये मैं कुछ चीज़ें लेकर के आई थी अपनी किचन के लिए और अपने रूम के लिए, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी बाद में सेट करके। ये लाइट्स वगैरह हैं, और उसके बाद में जी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर खाने पीने की, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट है, और छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी मैं। और अच्छा, जो मैं लाइट्स लेकर के आई हूँ ना, वो मैं अपने रूम के कॉर्नर के लिए लेकर के आई हूँ और किचन के लिए लेकर के आई हूँ। जैसे कि आपने, अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो बहुत पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने एक नियॉन लाइट ऑर्डर की थी अमेज़ोन से, और मेरे साथ में फ्रॉड हो गया था, उसका कलर जो है ना गलत आ गया था, और जब मैंने एक्सचेंज की, रिटर्न की सॉरी, तो मुझे रिफ़ंड नहीं मिला। तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा वेट किया मैंने उसका, लेकिन अभी तक भी वो पेंडिंग में पड़ा है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। और यहाँ से बस ये देख सकते हैं आप, स्ट्रिप लाइट है ये, नियॉन लाइट तो नहीं मिली मुझे, लेकिन मैंने कहा चलो इससे ही काम चला लेंगे, कभी कभार वीडियोज़ में अच्छा लगता है ना, तो मैंने कहा यूज़ कर लिया करूँगी। तो ये मैं किचन में सेट कराऊँगी, और बस मैं यहाँ पर चेक करी थी, मैंने कहा सही भी है या नहीं। और ये वाली जो देख रहे हैं आप स्ट्रिप लाइट है ये स्ट्रिप लाइट मैं यहीं के लिए लेकर के आई थी, क्योंकि मशीन है ना पुरानी वाली ख़राब कर दी थी, और यहाँ पर अगर लाइट ना लगी हुई हो ये वाली, तो बहुत सोना सोना लगता है ये एरिया, तो इस वजह से मैंने लगा दी थी। और ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।